हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको अपमानित करने वाले अहंकारी व्यक्ति का आपको अपमानित करने वाले किस अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको अपमानित करने वाले किस अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, कॉम्प्रोमाइज। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने समय समय पर अपने स्वार्थ के चलते आपके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करवाए हैं, आपसे बहुत कॉम्प्रोमाइज लिए हैं, आपसे त्याग समर्पण बहुत लिए हैं। ये कह लो कि हर एक समय के बाद में ये ऐसे इंसान है जिन्होंने आपकी खुशी की आहुति लगाई है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। जैसे कि इंसान होता है ना जो ये कहता है कि मेरी तो ये भी ख्वाहिशें हैं, मेरी तो ये भी ख्वाहिशें हैं। वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए किसी दूसरे इंसान के चेहरे पर दुख है या सुख है उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस उन्हें अपनी बात मनवानी है तो अपनी बात मनवानी है। अपनी बात मनवाने के ताक में, अपना अहंकार को, अपने ईगो को संतुष्ट करने के ताक में किसी इंसान ने दूसरे इंसान की लाइफ को बहुत स्पॉइल किया है। कि कॉम्प्रोमाइज कर करके कोई इंसान कितना कॉम्प्रोमाइज करे। आपने ये कार्ड, एक कार्ड बहुत बहुत सारी बातों के बारे में बताता है। एक इंसान है इमोशनल, एक इंसान है प्रैक्टिकल, एक दिल से सोचने वाला, एक दिमाग से काम चलाने वाला। तो दिल से सोचने वाले इंसान से केवल मात्र ये उम्मीद की जाती है कि आप केवल त्याग और समर्पण, इस पर ही चलो, आपकी लाइफ इस पर ही चल सकती है। अगर वो इंसान अपने बारे में सोचने लग जाए या फिर कभी कभार भूल से, है ना, गलती से अगर कोई अपने हित की बात कह देना, तो उस इंसान से बुरा इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप उस बात के लिए बने ही नहीं हो कि कभी आप अपने बारे में सोचो। आप सिर्फ त्याग और समर्पण के लिए बने हो। ये किसी की थॉट आपके लिए ये बताती है। और आपके साथ यही होता है कि कभी आप अपने बारे में सोच लो ना, तो आपके मन में ये आता है जल्दी से इसका विरोध होगा, आपको गलत सुनने को मिलेगा, या फिर आप पर नियंत्रण इससे भी ज्यादा हो जाएगा, ताकि भविष्य में आप अपने बारे में ना सोच पाओ या अपने बारे में कुछ कह नहीं पाओ। पहले से ज्यादा नियंत्रण आपको सहन करना पड़ता है, पहले से ज्यादा बुरे हालात आपको सहन करने पड़ते हैं, या वातावरण खराब हो जाता है। ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि एक किसी की अच्छाई का फायदा बहुत जमकर उठाया जाता है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये कोई ऐसा अहंकारी व्यक्ति है जो अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी के दिल पर, दिमाग पर क्या छाप जा रही है, उस इंसान की क्या छवि जा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी के हाल ऐसे होंगे कि कोई इंसान आपकी लाइफ का ऐसा है जो अपने अहंकार के चलते बहुत सारे लोगों की लाइफ को स्पॉइल कर चुका है। मतलब उनके दिमाग में ऐसा है कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने कितने सारे लोगों की लाइफ को खराब कर दिया। पर ये ऑनेस्टली कहूँ ना कि ये सोचने वाले की निम्न स्तर की सोच है। क्योंकि अगर गौर से देखेंगे ना, तो किन्हीं और लोगों की लाइफ खराब ना करके खुद की लाइफ ही खराब करी है। समय आने पर कोई भी ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करने वाला। अभी ऐसे इंसान को लग रहा है कि किन्हीं और के ओहदे को छीन लिया, किन्हीं और के हक को छीन लिया, सब छीन कर वो खुद को बहुत पता नहीं क्या समझ रहे हैं। देखो एक बात कहूँ कि जबरदस्ती किसी इंसान को डरा कर, तकलीफ पहुंचा कर, दुख पहुंचा कर अगर कोई इंसान ये सोचे कि उनकी रिस्पेक्ट होगी, तो ये महामूर्खता है। ऐसे कोई इंसान रिस्पेक्ट कभी भी नहीं पा सकता, कभी भी नहीं, इस जन्म में तो नहीं। उल्टा इस जन्म में ऐसी छाप ऐसे इंसान की होगी कि एक समय के बाद में बहुत बुरी गत कहते हैं ना, ऐसे इंसान की होगी
कि पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा और कितना डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलेगा ऐसे इंसान को खुद के लिए। इसकी कोई सीमा नहीं होगी देखना गाइस, क्योंकि कोई इंसान अभी मतलब ये समय बता रहा है गाइस, ये सिचुएशन बता रही है कि अभी के समय में ना मतलब बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है, खुद खुद के बारे में सोचते हुए केवल खुद की लाइफ ये इतना कोई स्वार्थी इंसान कैसे होता है। और यही है ना कि खुद के लिए इतना सोचना, अकेला अकेला मालिक, इन ऐसे इंसान को अकेला ही रखेंगे देखना। खुद रहो, अपने अहंकार में रहो, टूटो, बस यही चीजें हैं। रीडिंग यही कहती है गाइस, क्योंकि एक हद पार होती है और कोई इंसान मैं और मेरा में रहता तो वो मैं और मेरा में ही रहेगा, अकेला ही रहेगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। कराओ फिर किसी से कॉम्प्रोमाइज, ऐसे इंसान को खुद कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे देखना, कितने स्तर तक में करने पड़ते हैं वो देखना। और अहंकार टूट रहा है देखना, ऐसे इंसान का अहंकार बहुत जल्द टूटते हुए दिखेगा आपको। ये देखो डबल पर्सनैलिटी है, बहुत दम भरने की कोशिश करते हैं, बहुत बताने की कोशिश करते, बहुत साहसी है। अंदर एनर्जी कैसी है, बकरी वाली होती है ना, डरने वाली, अपने आप को लॉयन वाली एनर्जी बताते हैं। और ऑनेस्टली है क्या अंदर से एनर्जी, बहुत बुरी एनर्जी है काश। बता रहे हैं खुद को शेर और दिमाग कैसा है, लोमड़ी वाला। ऑनेस्टली कह रही हूँ, जो बात आई है ना मैं वही बताने की कोशिश करूंगी कि इस तरीके की सोच है, इस तरीके का दिमाग है। अगर कोई प्राप्त हो जाए तो ठीक है, अगर कुछ प्राप्त ना हो तो उसके बारे में इतना बुरा चर्चा करना लाइफ में कि लोग ना उससे दूरी बना ले। कि कुछ मिले तो ठीक है, ना मिले तो फिर कितना बुरा निंदा करनी है, जितनी निंदा कर सके ना उतना कम है। तो आपसे कुछ प्राप्त होता है तो ठीक है, नहीं प्राप्त होता तो फिर आपके बारे में गलत गलत कहना लोगों को, ये देख लो। डबल पर्सनैलिटी ऐसे हैं, आपके सामने कुछ और है, आपके सामने खुलकर व्यक्तित्व आ चुका है जो कड़वी सच्चाई है, और लोगों के सामने ये बहरूपिया है ना, किस तरीके से मुखौटाधारी। ऐसे इंसान की बात करने का तरीका बहुत बुरा है, ना तो छोटे का देखना ना बड़ा देखना, बस ये देखना कि बोलना है, अपनी भड़ास निकालनी है, अपने अहंकार को शांत करना है। ना तो छोटे के प्रति प्रेम समर्पण होगा, ना बड़ों के प्रति आदर रेस्पेक्ट होगा। ये इंसान किसी की भी रेस्पेक्ट नहीं करते, किसी की भी नहीं करते। इनके शब्द बहुत गंदे हैं, ऑनेस्टली बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले, और सोच बड़ी गंदी स्तर की है। ये पक्का पता चलता है कि किसी इंसान के बारे में जितना गलत थिंक कर सकते हैं ना, ये नहीं देखेंगे सामने कौन है। मन साफ नहीं है गाइस, ये जो भी इंसान है। इनकी इंटेंशन क्या रहती है, आपकी किसी के साथ भी बनेगी ना वहां से डिस्टेंस को क्रिएट करना। कोई आपके बारे में अच्छा सोच ले, बोल ले, आपकी फेवर में बात कर लेंगे ना, यहाँ तो उस इंसान से तालमेल कट, ठीक है, या फिर उस इंसान के बारे में भी गलत कहना शुरू कर देंगे। ये लो, आप देख लेना, यही चीजें होती है, यही चीजें होती है। और कोई आपके विरुद्ध में बोलेंगे ना, वो इनके मित्र होंगे, है या नहीं है। ये वो इंसान है, इन्हें खुद के अलावा और किसी से लेना देना नहीं। और जो अभी लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं ना, इनके प्रति कहते हैं ना, गलत इंसान के प्रति समर्पण बहुत गलत जाता है, वो भी बुरा कर्मा बनाता है। जो भी इंसान इनके सपोर्ट में काम करते हैं ना, उनका व्यवहार भी देखना। जैसे इनके शब्द है वैसे उस इंसान के शब्द होंगे। गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, बुरा नेचर होना, बुरी सोच रखना किसी इंसान के, बंदे काम में विघन डालना, है ना, बस छीनना, बस केवल छीनना किसी इंसान से, यही चीजें चलती होगी। ये कहते ना धर्म अधर्म, इसका कोई भेद नहीं होना। क्या धर्म क्या अधर्म, कुछ नहीं होता, बस ये ऐसे सोचते हैं। एक्चुअल में ये सर्वोच्च सत्ता पर बिलीव नहीं करते, इनको कर्मा पर यकीन नहीं है। इस तरीके के लोग हैं ये। धोखा देना महारत हासिल है, झूठ बोलने में महारत हासिल है। और कभी कभी कहता है ना कि संपत्ति गेन करके कोई अपना काम निकलवाने की कोशिश करना, ये एनर्जी को भी प्रभावित करते हैं गाइस। इनकी एनर्जी भी बड़ी नेगेटिव है,
मुझे नहीं लगता कि एक जैसे होता है ना, मॉर्निंग में उठते ही आप ये चाहोगे कि ये इंसान दिखे आपको। ऑनेस्टली कहूँ कि आपके साथ ये होता है कि मॉर्निंग में आप उठ जाओ, अगर आस-पास में भी होंगे ना, तो आप यही सोचते होंगे कि ये कम से कम कुछ घंटों तक ना दिखे। या अगर आपके वर्क प्लेस पर है ना, तो आप यही चाहोगे कि ये बहुत बाद में आए, ये सबसे पहले ना आए। ये तो है। इनकी एनर्जी का इतना बुरा इफ़ेक्ट आपने देखा है, अच्छा प्रभाव नहीं देखा है आपने। ये लो, बदले के भाव बहुत ज़्यादा हैं। क्या बताऊँ अभी? क्या बताऊँ मैं? देखो कि किसी खुद अपनी कोई भी इच्छा का दमन करने की नहीं रखते। दूसरों की कोई इच्छा है नहीं है उससे मतलब नहीं है, किसी के सपने हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है। खुद को सर्वोपरि मानना, खुद का अगर कोई आइडिया अच्छा है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं सबकी लाइफ के फैसले लूँ, मेरी लाइफ के फैसले कोई नहीं लेगा, यही वाली बात। सब मेरी बात माने, मैं किसी की बात ना मानूँ, इतना अहंकारी इंसान है। देखो रावण का भी घमंड टूटा है, वो तो बहुत ज्ञानी थे, है ना? ये इंसान मतलब सच कहूँ ना, इनकी पर्सनैलिटी कभी भी कोई भी मामले में आप नोटिस कर लेना गाइस, हालाँकि कहना नहीं चाहिए। एक होता ना, अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत है, सुनी होगी आपने। कि जो इस तरीके का इंसान होता है ना, जिनमें थोड़ी समझ, थोड़ा ज्ञान का अभाव होता है ना, वही बहुत ज़्यादा अपना दमखल जो है ना, ये दिखाने की कोशिश करता है। वो ज़्यादा प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, उसमें ये भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है। सब उनकी बातों को मानो। ये चीज़ देखने को मिली होगी आपको। क्योंकि देखना, अगर पढ़े लिखे भी है ना, एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे, ज़्यादा पढ़ना नहीं, ज़्यादा किताबों की तरफ फोकस नहीं। क्योंकि शिक्षा जो होती है, मेरा ये मानना है कि वो इंसान को विनम्र बनाती है, वो सुलझा हुआ इंसान बनाती है। अगर कोई इंसान सही से पढ़े, सही से ज्ञान की प्राप्ति करे ना, ज्ञान इंसान में ठहरता है, ठहराव लेकर आता है, स्टेबिलिटी उनके व्यवहार में ठहराव लेकर आता है। ऐसे इंसान के व्यवहार में ठहराव देखने को मिलेगा ही नहीं। विनम्रता बिल्कुल नहीं, कटुता और कड़वे वचन ये देखने को मिलेंगे। आज अगर आपसे लाभ होगा तो भले कितना ही झगड़ा क्यों नहीं हो रखा है आपसे, आकर खुद चलाकर बात करके ना अपना काम निकलवाने की कोशिश कर लेंगे। और अगर आपसे कोई फायदा नहीं है तो हाथों हाथ आपको अपना रियल पर्सनालिटी दिखाएंगे। मतलब ये वो इंसान है कि इनके लिए इंसान बदलते रहते हैं अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, है ना? कितनी सत्य बात आई है कि एक इंसान पर इनका ठहरना है ही नहीं। आज अगर ये इंसान काम का है तो जी भरकर तारीफ करना उसकी। और अगर कल को ये इंसान काम का नहीं रहा तो निकाल कर लाइफ से बाहर फेंकना, ये वाली बात। किसी के भी अपने नहीं है, किसी के प्रति मोह नहीं है, एक इमोशनल है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, रिश्तों में दिमाग चलाने वाले, रिश्तों में राजनीति करने वाले, रिश्तों की मर्यादाओं को भंग करने वाले ऐसे इंसान है। अगर खुद कभी किसी की लाइफ में कितना भी बुरा कर देंगे ना, तो मतलब ये यही सोचते हैं कि क्या है, मजाक में बात ले लो, उसे फॉरगिव कर लो। लेकिन अगर आपने गलती से भी अगर कुछ गलत कह दिया ना, तो बात को लेकर बैठ जाते हैं और उस बात का बदला लेते ही लेते हैं, और काफी समय बाद में आपको पता चलता है कि ये चीज तो अनजाने में हुई, लेकिन इसका कितना बड़ा बदला लिया गया आपसे। छोटी छोटी बात का बहुत बड़ा बदला लेना, ये इनकी फितरत में आपको देखने को मिलेगा। कि अगर किसी इंसान से गलती से भी गलती हो जाए तो उस बात को नहीं भूलते। अगर किसी ने एक छोटे मतलब इमेज के विरुद्ध इनके ना कुछ बोल दिया हो ना, तो उसे भूलेंगे नहीं। दूसरे की इमेज को खराब करना, दूसरे को बहुत बुरा लोगों के सामने प्रदर्शित करना, लेकिन खुद को इतना मतलब एक कहते हैं ना, बहुत बुरा दोहरा व्यक्तित्व है गाइस। ये सेंटर में आया है कार्ड, जो यही कहता है अपने दोहरे व्यक्तित्व के चलते ना काफ़ी सारे लोगों से दूरी बनवाई है आपकी। काफ़ी सारे आपके पहचान के लोग ऐसे होंगे जहाँ से आपका नाता जो है ना वो दूर करवाया है।
आपका आना जाना बंद करवा दिया, बातचीत बंद करवा दी, ऐसे भी हो सकता है। बहुत बुरे बिहेवियर के इंसान है कि जहाँ से आपको हेल्प मिलती है, जहाँ कोई आपकी फेवर पक्ष लेने वाला इंसान हो ना, वहाँ पर ये करते हैं। और जो कहा ना कि कभी अनजाने में आपके साथ गलती हो जाए ना, तो उसको लेकर चीज़ें याद रखते हैं, भूलते नहीं है। समय निकल जाएगा, सालों निकल जाएंगे, लेकिन भूलते नहीं है। और आपको बाद में याद आता है, अरे इतनी छोटी सी बात को लेकर बदले के भाव इतने बड़े। और अपमानित करने में किसी इंसान को अपमानित करने में कसर नहीं छोड़ते। क्या तो उनके रूप रंग पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके काम काज पर गलत बोलना, मतलब मर्यादाएं तोड़कर बात करने वाली बात गाइस। क्योंकि ये कार्ड बहुत कुछ बताता है, मैं रीडिंग में बता नहीं सकती। शब्दों के इतने गलत चयन ऐसे इंसान के हैं जो वाकई में बहुत बुरे कर्मा बनाते हैं। सच में बहुत बुरे कर्मा बनाते, इतने गंदे वर्ड्स इस्तेमाल करना, भाषा बड़ी गंदी है इस इंसान की। ये बिल्कुल रेस्पेक्ट के लायक नहीं है, माफ करना। ये जो भी इंसान है बिल्कुल इज्जत के लायक नहीं है। द ड्रीमर, सॉरी, द ड्रीमर, ओके। लेजीनेस, बहुत लेजी आलसी इंसान है। अपना काम भी किसी और इंसान पर थोप दे, ऐसा है ना, कि दूसरे लोगों पर अपना काम थोपने वाले साहसी है ही नहीं। एक केवल आवरण ओढ़ा हुआ, अगर कोई भीड़ इनके साथ होगी ना, कोई एक इंसान भी साथ होगा ना, और देखो हरकत देखना, कभी भी कुछ भी गलत करना होगा ना, सामने से आकर खुद गलत नहीं करेंगे। किसी इंसान को साथ लेकर, उस इंसान को सामने रखकर करेंगे। आपको पता चल जाएगा ये शब्द तो इस इंसान के हैं। वो दूसरा इंसान सिर्फ एक प्यादे के रूप में काम आ रहा है। खेल ऐसे इंसान का चल रहा है। नींद बहुत कम लेना, आलसी एक नंबर के, अपना काम भी दूसरे पर थोप देना, मिसयूज बहुत करते हैं गाइस। ये जो भी इंसान है ना, ये किसी इंसान का मिसयूज, किसी इंसान की मेहनत, इसका फायदा बहुत जमकर उठाते हैं। इनको मतलब ये है कि बैठे बैठे लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, और ऐसे किसी को नहीं मिलता। कर्म के बिना तो गाड़ी का पहिया आगे बढ़ता ही नहीं, है ना। अगर आज किसी का मिसयूज कर रहे हैं, आज किसी का समय खुद पर खर्च करवाने की जबरदस्ती की कोशिश हो रही है, कोई इंसान करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन फिर भी उनका मिसयूज किए जा रहे हैं, कल को वापस भुगतान करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि किसी का हक खाया हुआ और किसी का समय बर्बाद किया हुआ, खराब किया हुआ, ये इतना बुरा कर्मा करवाता है कि पता नहीं किस जन्म में, किस रूप में इसका ऋण चुकाना पड़ेगा। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। इस वजह से कहते हैं कि कभी किसी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, कभी किसी का हक नहीं लेना चाहिए, वरना गत बहुत बुरी होती है। किस तरीके से वो निकलता है, किस तरीके से वो कर्जा चुकाना पड़ता है ना, कितना गुना होकर, क्योंकि समय के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ती जाती है और वो बहुत बुरा कर्मा बनाता है, बहुत बुरा भुगतान करना पड़ता है। ऐसे इंसान का अहंकार टूट ही रहा है गाइस, देख लो। ये ऑनेस्टली कहूँ ना, ये इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। कांच के सिंहासन पर बैठे थे कोई इंसान, पत्थर कब तक नहीं लगेगा। ये कर्मों का पत्थर है जो इन्होंने खुद बनाया है। बदले के भाव इतने रखे हैं ना, कितने सारे लोगों के साथ गलत किया होगा, तो कोई उठेगा नहीं वापस गलत करने के लिए, कभी कोई मौके की ताक में नहीं रहेगा। ये बहुत मौका परस्त इंसान है। दो लोगों के बीच में बस लड़ाई होने के इंतजार में रहते हैं, कब लड़ाई हो, कब उस मौके का फायदा उठाया जाए। आप देखोगे ये इंसान खुद बीमार हो गए तब भी ये उस बात का फायदा उठाएंगे लोगों का मिसयूज करने के लिए। कोई और बीमार हो तब भी ये उस मौके का फायदा उठाएंगे उन्हें और परेशान करने के लिए। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, ये मौका परस्त इंसान है, जमकर मौका का फायदा उठाना चाहिए। अब ऐसे इंसान को कर्मा देने के लिए मालिक खुद धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। ऑनेस्टली मालिक की एनर्जी किसी न किसी रूप में धरती पर जरूर आती है, क्योंकि ये इंसान इंसानों के कंट्रोल से बाहर है। ऐसे इंसान का इलाज जो है ना, वो मालिक खुद करते हैं और अच्छे से करते हैं। ये वो इंसान है कि किसी को तड़पा कर, दुखी करके हंसते हैं। जैसे कोई रोता है ना, तो किसी इंसान को बिलाता हुआ या रोता हुआ देख करके
बहुत हँसी आना। इसका मतलब क्या है कि कोई चाहता है कि समय की लाठी उस पर पड़े, और अच्छे से लाठी पड़ेगी, देखना याददाश्त तक चली जाएगी ऐसे इंसान की। कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई इतना अगर किसी की लाइफ को स्पॉइल करता है। रीडिंग में कार्ड्स में एक एक समझाने की कोशिश क्यों करती हूँ कि ये चीज़ें आप खुद समझो कि किस हद तक में आ रही है ना। आप खुद समझो, आप समझने की कोशिश करो कि कार्ड्स खुद क्या बता रहे हैं। मालिक की माफी नहीं मिलेगी, पक्का है। और वैसे सिंहासन टूट ही रहा है कांच का। कांच के सिंहासन पर बैठे थे कि नहीं, उन लोगों का हक लेकर। ये देखो सोरो, ये कोई एक्शन ऐसा लिया है जहां से लग रहा था इस इंसान को कि न्यू बिगनिंग हो जाएगी। समझना है इस बात को। हो सकता है कि अभी आपको लगता होगा कि इस इंसान की लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। कभी कभी परिस्थितियां होती कुछ और है और भीतर ही भीतर कुछ और चीजें चल रही होती है। इस इंसान ने अभी कुछ समय में कोई एक नया कदम उठाया। प्लेफुलनेस का कार्ड ये कहता है, द फूल वाली एनर्जी होती है ना, बिल्कुल वैसे है कि कोई नया कदम उठाया है, कोई नया एक्शन लिया है बीते समय में, जो बिल्कुल लापरवाह होकर, टोटल लापरवाह होकर, अपने घमंड के चलते, अहंकार के चलते, उसकी वजह से क्या हुआ, ये आपको और लोगों को अकेला करना चाह रहे थे, लोगों की लाइफ को स्पॉइल करना चाह रहे थे। इनकी लाइफ स्पॉइल होकर रह गई। ये आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते थे, कंपैरिजन आपको लेकर कर रहे थे हर किसी इंसान के साथ, ऐसे वैसे किसी भी इंसान के साथ। अब देखो सिचुएशन इन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है। आपको लगता है कुछ चीजें बदले कि नहीं, कुछ चीजें किस तरीके से बदलती है, देखना। आपके साथ दुश्मनी बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, ऐसा कोई कदम उठाया है एक इंसान ने, कई सारे लोग मिलकर दुश्मनी कैसे निभाते हैं वो देखना ऐसे इंसान के साथ। ये ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से अब रह रह कर दिमाग में बातें आएंगी कि ये जाल क्यों बना था, ये जाल क्यों बुना था, या आपके बारे में कितना गलत किस स्तर पर सोच लिया, जबकि आप वो ऐसी सोल हो ही नहीं। लेकिन अब जो इनके इर्द गिर्द में है वो इतने नेगेटिव, इतने बुरे, इनसे भी भयानक स्वार्थी इंसान है, जो एक कहता है ना कि इन्हें सोचने का मौका तक नहीं देंगे। जैसे डबल पर्सनैलिटी ये है, वैसे डबल पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसे इंसान को खुद के विरुद्ध इतना सा सुनना भी बर्दाश्त नहीं होता, अपने इमेज के विरुद्ध इतना भी सुनना बर्दाश्त नहीं होता। अब इस इंसान को एनी टाइम, हर वक्त अपमान का सामना करना, अपनी इमेज के विरुद्ध बातें सुनने को मिलना, कॉम्प्रोमाइज करना हर जगह पर छोटी छोटी बातों को लेकर, ये कर्मा रिटर्न इसे कहते हैं, ये कर्मा रिटर्न इसे कहते हैं। देखना यही चीजें होने जा रही है। आपको अकेला करने जा रहे थे लोग, खुद हो गए अकेले। जो भी इर्द गिर्द में सारे लोग हैं ना, सारे लोग इनके हाल कितने बुरे करते हैं वो देखना। इनकी लाइफ में तकलीफ धीरे धीरे करके गई है, लेकिन अब तकलीफ ऐसी गई है कि कभी उससे आजीवन बाहर नहीं आ सकते, ये बात पक्की है। आपकी इच्छा पूरी हुई, आप न्याय की मांग कर रहे थे ना, क्योंकि इस इंसान ने आपको तकलीफ बहुत पहुंचाई है गाइस। छोटे छोटे मामलों में लेकर ना आपको गलत कहना और आपके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि जो आपके दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाए। मतलब आपने कई बार ऐसे इंसान के प्रति मोह, प्रेम ये भी प्रकट करने की कोशिश करी होगी, अच्छा समझाने की कोशिश करी होगी, लेकिन ये इंसान, एक कहता है ज़िद्दी रवैया, गलत सोच वाला इंसान कभी किसी सही इंसान को समझ ही नहीं सकता। कोई आपकी तारीफ कर दे तो तारीफ कैसे कर दे, ये वो वाली बात है ना। और मजाक मजाक में ही सही, लेकिन आपके लिए इतना गलत बोलना, इतना गलत सोचना, है ना। और अगर आप मजाक में अगर कुछ गलत कह दो तो वो बात का बतंगर बन जाना, ये चीज़ें हो सकती है। ये कोई ऐसा इंसान है जो, एक होता है ना कि मॉर्निंग में किसी इंसान का मूड खराब कर देना, और मॉर्निंग में अगर किसी इंसान का मूड खराब करेंगे तो पूरे दिन भर उनका मन जो है ना वो खराब ही रहेगा। ये ऐसा कुछ ऐसा बिहेवियर है गाइस।
बहुत ईर्ष्या, बहुत द्वेष भाव है, बदले के भाव बहुत ज़्यादा है। ये आप कभी भी इनको मौका देकर देख लो। जब भी मौका दोगे ना, ये क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा बहुत बुरे स्तर पर करेंगे आपके साथ गलत। इनकी भलाई करना आपके लिए कई बार बहुत बुरा ही बना है, बहुत बुरे स्तर पर बुरा बना है आपके लिए, है ना। अभी आप तौबा भी करते होगे कि ऐसे इंसान की तो भलाई मैं कभी भी ना करूं, कभी भी ना सोचूं ऐसे इंसान के बारे में। बर्डन, ये ऐसे इंसान है जो किसी इंसान की अच्छाई अगर देख लेना तो वो इन पर बर्डन लगे। ऑनेस्टली यही हाल है इनके, कि इन्हें खुद के जैसे लोग जो है ना, इनका खिंचा के इन तरीके के लोगों की तरफ होगा, जो बुरे लोग होंगे, कपटी लोग होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे ना, बुरा बिहेवियर करने वाले, वैसे लोग इनको बहुत पसंद है। और वैसे लोगों की तारीफ कितनी करते हैं ये देखो, है ना। मतलब जैसा खुद का व्यक्तित्व है वैसे ही लोग इन्हें बहुत पसंद है। ये 7/7 की एनर्जी, ऐसे ही लोगों के साथ ये कनेक्ट होते हैं। और ऐसे इंसान की वजह से आपने लाइफ में टावर मोमेंट बहुत फेस किए हैं गाइस, क्योंकि बदले के भाव बहुत चले हैं ना, आपको पता भी नहीं चला। आपने सोचा समय ऐसा बन गया, परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसकी वजह से आपकी लाइफ में तकलीफें हो रही है। आपको ये पता नहीं था कि इसके पीछे ऐसे इंसान का स्वार्थ है, जिसके चलते लाइफ आपकी बर्डन बन रही है। और ये इंसान लोगों को अपनी लाइफ में बर्डन समझता है, प्यार को अपनी लाइफ में बर्डन समझता है, केयर को बर्डन समझता है। क्योंकि अगर आप केयर करो, आप परवाह करो, आप ध्यान रखो, तो एक बाहर आपकी इमेज अच्छी जाएगी, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे। और ये वो नहीं चाहते। एक कोई छोटा सा काम करेंगे लोगों को दिखाकर ये काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प करेंगे लोगों को दिखाकर कि ये हेल्प कर रहे हैं, वो इस तरीके के इंसान है। इनकी हेल्प कोई नहीं करने वाला गाइस। ये देखो, कंपैरिजन बहुत ज्यादा करना। द मास्टर स्ट्रेस, ये इंसान बहुत कम सोते हैं, आप देख लेना, बहुत कम सोते हैं। इन्हें पैसों का लालच बहुत ज़्यादा है। और यूँ कह लो कि उलझा हुआ इंसान पूरी तरीके से, और दूसरों को उलझाने की कोशिश करे। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, केवल सर में रखना और लोगों को देना, ये दो चीज़ें देखने को मिलेगी। भाव तो किसी के लिए भी अच्छे नहीं है गाइस, अगर देखा जाए ना, तो ये मतलब ना केवल आप, ऑनेस्टली कह रही हूँ कि ना केवल आप, कोई भी इंसान ऐसे ऐसे इंसान पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। ये ट्रस्ट वर्दी है ही नहीं इंसान, ये ऑनेस्ट इंसान नहीं है, ये लॉयल इंसान नहीं है, ये किसी के भी नहीं है, नहीं है, बाकायदा नहीं है। इन्होंने अपनी लाइफ में हेल्थ इशू भी झेले होंगे, इन्होंने कर्मा भी फेस किया है, लेकिन उसके बाद में भी चेतना नहीं, और व्यवहार को ठीक करने की कोशिश नहीं करना। मतलब एक होता है ना कि बुरी स्थिति में किसी इंसान को समझ में आता है कि कौन अपना है कौन पराया है। इनकी लाइफ में बुरी स्थितियां ऐसी घटित हुई है जहां पर अच्छे से प्रकृति ने समझाया कि अभी भी देख लो, अभी भी समय है कि आपका अच्छा कौन है, आपका बुरा चाहने वाला कौन है, ये देख लो, अपनी नजरों से देख लो। लेकिन उसके बाद में, ठीक होने के बाद में, किसी वही इंसान जो हेल्प कर रहा है उसके साथ ही गलत करना, वो भगवान माफ करेंगे ऐसे इंसान को? नहीं करेंगे। आपके साथ पॉसिबिलिटी है जस्टिस होने की। अब ऐसे इंसान का कर्मा कैसे रिटर्न हो रहा है मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो ऐसे इंसान का मुखौटा उतरना। दूसरा, ऐसी ऐसी बुरी स्थितियों पर, बुरे स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करना ऐसे इंसान का, क्योंकि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करवाया ना, वही चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो कॉम्प्रोमाइज करना, ऐसी ऐसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज करना जहां पर ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि इस इंसान को रत्ती भर भी खुद के लिए खुद, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना या अपनी इच्छा का दमन करना बर्दाश्त नहीं होता, सहन ही नहीं कर सकते ये। धैर्य नहीं है ना, और पैशंस नहीं है, कोई इनसे कोई कुछ छीन कैसे ले, बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन यही चीजें इनको सहन करनी पड़ेगी। दूसरा,
कि इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं ना, इनको अच्छे से पता है कि थोड़े से कमज़ोर होते, और वैसे इनको ये भी पता है कि ये कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक तो हेल्थ का इशू होना, दूसरा कर्मा रिटर्न होना, ये भी इंगित है, ये भी पता है। साथ में ये भी पता है कि आसपास के लोग ऐसे हैं जो एक मौके की तलाश में है, क्योंकि खुद मौकावादी बने हैं ना, कि कोई भी मौका उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हर इंसान को खुद का कर्मा जो है ना, वो याद रहता है कि क्या किया, क्या नहीं किया है। अब इर्द-गिर्द में लोग ऐसे ही हैं, जो एक मौके की तलाश में है कि एक मौका मिले और इनके साथ बुरा करे, धोखा करे ऐसे इंसान के साथ, बदला ले, किसी प्रकार का बड़ा बदला ले, बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा। किसी इंसान को कुछ गलत कहा है इस इंसान ने, जो किसी को चुभी है बात, और उस बात का बदला ये कोई इंसान लेगा, बहुत बुरे स्तर पर लेगा। देखना, इनके पास जो भी है ना, सब कुछ छीन लिया जाएगा। इनके हाल बहुत बुरे होंगे, जैसे जैसे एज में आएंगे ना, वैसे वैसे बुरे हाल होंगे। पैसे से जाएंगे, हेल्थ से जाएंगे, परिवार से जाएंगे, रिश्ते नातों से जाएंगे। जो इनके आसपास एक बुरे लोगों का झुंड है ना, उनसे भी जाएंगे। कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है ऐसे इंसान के लाइफ में। क्योंकि ऐसे इंसान के साथ एक चीज हो रही है, रेस्पेक्ट कम होते जाना, ये चीज, और हेल्थ का गिरना। अगर ये चीजें देखने को मिल गई है तो मानकर चलो, मानकर चलो, गर्त में जाने का समय हो गया है ऐसे इंसान का। हम कुछ नहीं कह सकते गाइस, एक एक कार्ड समझा समझा कर कहती हूँ। इस वजह से कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है, कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा मालिक के न्याय पर ना ट्रस्ट रखा करो। रावण तक का अहंकार टूटा है, ऐसे इंसान का अहंकार क्यों नहीं टूटेगा? बहुत बड़े बोल बोले हैं, बहुत कड़वे वचन बोले हैं, है ना। अब उन सब सब चीजों का हिसाब किताब हो रहा है, और ये कांच का सिंहासन ऐसे इंसान का टूट कर चूर चूर हो रहा है। क्योंकि दूसरों का कहा ना, हक खाने वाले, दूसरों के ओहदे पर बैठने वाले को समय उतार कर फेंकता है, और ऐसे इंसान को उतार कर फेंक रहा है समय। तब ऐसे इंसान का अहंकार टूटेगा, और भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हालांकि गलती करने के लिए अब प्रकृति मौका देगी भी नहीं, क्योंकि एक लिमिट के पार किसी इंसान का व्यवहार गया है ना, तो प्रकृति खुद माफ कर ही नहीं सकती, है ना जी। मैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लूं कि ये कौन इंसान है जिनका अहंकार टूटता हुआ नजर आ रहा है। ओके, नंबर 21, 2021 से हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यू ए, या 2021 में हो सकता है कि इनका रियल बिहेवियर आपके सामने आया होगा। एफ डी, नंबर 12, ये देखो, कहा ना असलियत इनकी जो है ना, वो 2021 में आपके सामने आई है, 2020-21 में आपके सामने आई है। सॉरी, ये एल है, सॉरी मैं हैंग हो गई थी। नंबर 22, वी आई आर, नंबर 20, कर्मा रिटर्न भी हुआ है, देखो कर्मा रिटर्न भी हुआ है। 16, 13, के, नंबर 5, एम, नंबर 26, नंबर 27। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी, या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे। और ये कुछ डेट आई है जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई विशेष महत्व रखती होगी इनके लाइफ में, ठीक है ना जी। अब मैं डाइस के आधार पर भी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में और जानना चाहूँगी कि ये कौन इंसान है जो आपकी तकलीफ का कारण बन रहे हैं, इनका अहंकार टूट रहा है। ओके, खुद की सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, खुद के भविष्य को लेकर, खुद की सुरक्षा को लेकर।
दूसरों से कोई लेना देना नहीं, बस खुद के फ्यूचर को लेकर। इस वजह से ये धन को लेकर बहुत लालची इंसान है गाइस। इस वजह से ये सबका हक छीनने की कोशिश में रहते हैं, सबका ओहदा छीनने की कोशिश में रहते हैं। अपनी इमेज को लेकर और धन को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। मतलब ये सोचते हैं कि लोग ना सारे इनके कहे अनुसार चले, अनुयायी बनकर चले, चाहे ये कोई अच्छी बात करे ना करे, चाहे इनका बिहेवियर कैसा भी हो, है ना, ये लोगों की बात ना माने, लोग इनकी बात माने। इनके ऐसा सोचने से कुछ भी नहीं होता। व्यवहार जो होता है ना, वो किसी इंसान को किसी का अनुयायी बनाता है, किसी इंसान के कहता ना कि आदर्श बना देता है। और एक व्यवहार ही है जो किसी इंसान को ना बहुत बुरे स्तर पर प्रदर्शित करता है। इनका व्यवहार लोगों के सामने बहुत बुरी तरीके से प्रदर्शित हुआ है। अनुयायी तो छोड़ो, रेस्पेक्ट एक इंसान होने के नाते भी जो मिलनी चाहिए ना, वो भी इनको नहीं मिलेगी। बहुत साहसी बताने की कोशिश करते हैं और वो साहसी है ही नहीं बिल्कुल भी ये इंसान। और उतना दिमाग भी नहीं चलता। बातों में ना सिर पैर नहीं देखने को मिलेगा आपको। बेतुक की बात, कोई काम की बात नहीं। ठीक है, और गलत लोगों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा, जो रीडिंग में आ गया कि जो लोग गलत होंगे ना, बुरे बिहेवियर के होंगे ना, वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे, उनकी प्रशंसाएं भर भर कर करेंगे। और जो लोग अच्छे होंगे ना, उनसे उनसे बहुत दूरी में रहेंगे। जो सही बात कहेंगे, सही गाइडेंस देंगे, सही सलाह देने की कोशिश करेंगे ना, उनसे बहुत दूर रहना। मन की अस्थिरता है, वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, ये मालिक की रहमत है कि आपके साथ न्याय होकर रहेगा, आपको चिंता नहीं करनी है। पक्षपाती रवैया है। ठीक है, हर इंसान के साथ पक्षपात करेंगे, किसी के साथ एक जैसा रवैया नहीं। जैसे कोई इंसान इनके काम आता तो उनके साथ अलग बिहेवियर, कोई काम नहीं आता तो बस निकाल कर अपनी लाइफ से बाहर कर देना या बुरा बर्ताव करना। वो बोलते बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें हैं। समय का दुरुपयोग करना ये भी है, अपने पावर का दुरुपयोग करना ये भी है। और साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं या कभी साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे या डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसा कुछ। तो ये डिटेल्स आई हैं इनके बारे में। आई होप आपको पता चला होगा ये कौन इंसान है जिनका अहंकार टूटने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपको अपमानित बहुत किया था। आप मालिक पर बिलीव रखना और अपने साथ होने वाले न्याय पर बिलीव रखना। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए ये चाम आया है, आपके लिए ये डाइस आया है जो यही कहता है आपके साथ न्याय होकर रहेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।